Dear students of class 11th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। सो आइए हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में, यानी इसके पहले जो कंटिन्यूएशन है एक्चुअली, वो सीक्वेंस एंड सीरीज के वीडियो का है। सो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी हम लोगों ने 4 लेक्चर्स को अपलोड किया हुआ है। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस करेंगे। सो ये जो वीडियो है, ये ज्योमेट्रिक मीन रिलेटेड वीडियो होगा। मीनिंग सीक्वेंस सीरीज का मतलब है कि ऑलरेडी आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं। अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में प्रॉपर्टीज, सम ऑफ ए जीपी, इनफाइनाइट जीपी, और इवन nth टर्म ऑफ ए जीपी। सो यू हैव लर्न ऑल दीज थिंग्स ना, आपने ये सभी चीज़ों को स्टडी कर लिया है। सो अब हम लोग पहुंच गए हैं ज्योमेट्रिक मीन्स पे। सो हम लोग क्या करेंगे, आज ज्योमेट्रिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी बुक में, उसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की व्हाट वी मीन बाय दिस वर्ड ज्योमेट्रिक मीन। नाउ सपोज कि मेरे पास 3 नंबर्स है, ए, बी, सी और आर इन जीपी। ये सभी के सभी नंबर्स जो है, सपोज करिए कि जीपी में। सो अगर ये नंबर जीपी में है, तो इसका मतलब बी बाई ए जो है, वो सिंपली सी बाई बी के इक्वल होना चाहिए। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाता है, बी स्क्वायर ए सी, यानी बी इक्वल टू रूट ए सी। अभी हम लोग नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे हैं ना, लेट्स इग्नोर नेगेटिव साइन, क्योंकि हम दो आंसर नहीं चाहते। सपोज वी वांट ओनली वन आंसर, तो हमने क्या किया, प्रेफर ए पॉजिटिव साइन। हमने एक पॉजिटिव साइन प्रेफर कर लिया। सो ना बी इक्वल टू रूट ए सी ना, यानी जैसे एपी में हम लोगों ने कहा था, अगर उसी तरीके से मैं क्या करता हूं कि बी को हटा लेता हूं। सपोज ए एंड सी आर द टू नंबर्स। सो अगर ए और सी हमारे पास टू नंबर्स है, सो ए सी और सी, नहीं, ए रूट ए सी एंड सी, ये सभी क्या हो जाएंगे, जीपी में हो जाएगा। ऑल दीज आर जीपी ना। अगर ए और सी टू नंबर्स है, और हम क्या करते हैं, ए और सी के बीच में हम क्या करते हैं, एक नंबर हमने इंसर्ट कर दिया, सपोज रूट ए सी, जिसको मैं जी एम से अगर डिनोट करता हूं, तो ये एक जीपी बन जाएगा। यहां पर ये जो नया नंबर हमने इंसर्ट किया ना, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन। इसी को हम लोग ए और सी जो गिवन नंबर्स हैं, लेट अस से दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू नंबर, ए और सी का ये क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक मीन है। मीनिंग सिंपल, अगर मेरे पास टू नंबर्स गिवन है ए और सी, और अगर मुझे क्या करना है, एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, तो वो रूट ए सी हो जाएगा। या मुझे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, यानी टू नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, वो सिंपली स्क्वायर रूट हो जाएगा उनके प्रोडक्ट का, है ना, जिसको अभी हम यहाँ पर बी से भी डिनोट करके चल रहे थे। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास टू नंबर्स ए और बी हो जाए, सपोज ए एंड बी आर द टू नंबर्स, और हम क्या करते हैं कि G1, G2 एंड सो ऑन, हम एन नंबर्स इंसर्ट करते हैं इस तरीके से कि ये एक जीपी हो जाए। इफ इट इज जीपी, सो व्हाट वी से इज कि दीज नंबर्स G1, G2, G3 एंड सो ऑन ऑल आर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब ये ए और बी के बीच में ये सब के सब क्या हो गए, ये सब के सब ज्योमेट्रिक मीन हो गया हमारा, है ना। जस्ट ए मिनट, हम लोग थोड़ा आगे चले गए। सो ये G1, G2, G3, ये सब के सब हमारे ज्योमेट्रिक मीन कहलाएंगे। अभी यहां पर ना हम इनको अगर कैलकुलेट करना हो, सपोज मुझे इन एन ज्योमेट्रिक मीन्स को कैलकुलेट करना, ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे जैसे अर्थमेटिक मीन था। वहां भी ए और बी टू नंबर्स था, वहां भी हमने क्या किया था, वी डिस्कस हाउ टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स। सिमिलरली यहां भी क्या कर रहे हैं कि G1, G2, G3, ये हम अगर एन ज्योमेट्रिक मीन हम ले लें, तो इसको कैसे इंसर्ट करना है, इनकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है, वो डिस्कस करते हैं। सो ओके, ये जीपी है ना, ये जो आपको सीरीज नजर आ रही है एक जीपी में है,
और इस जीपी सीरीज में, इस जीपी सीरीज का ये ए हमारा फर्स्ट टर्म है, बी हमारा लास्ट टर्म है। सो हमें जीपी का फॉर्मूला पता है ना, टी एन इज इक्वल टू ए आर टू पावर एन माइनस वन। सो टी एन की जगह बी रख दें, फर्स्ट टर्म तो ए है, आर नहीं मुझे पता है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे यहां पर, क्योंकि एन नंबर हमने इंसर्ट किया, दो नंबर पहले से थे तो n प्लस टू हो गया और उसमें से 1 माइनस करेंगे। सो इज इट नॉट n प्लस वन, दैट मीन b बाई ए जो है वो r टू पावर n प्लस वन हो गया, यानी r की वैल्यू हो गई b बाई ए का पावर 1 ओवर n प्लस वन, यानी हमने n प्लस वनथ रूट ले लिया, टेकिंग n प्लस वनथ रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से n प्लस वनथ रूट लेंगे तो हमें r की वैल्यू पता लग जाएगी। अब जैसे ही r पता लग गया, अब हमारे लिए एक तो क्या करना है कि इसको याद कर लेते हैं। इसको याद करेंगे तो क्या होगा कि हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं, यानी हम क्विकली कैलकुलेट कर पाएंगे। बट सपोज आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, एग्जैक्टली इसी तरीके से कैलकुलेट करके हम यहां तक पहुंच सकते हैं ना। अब अगर कहा जाए कि नहीं कैलकुलेट करके दिखाइए जीवन क्या होगा, तो जीवन क्या होना चाहिए, ए में आर का मल्टीप्लीकेशन ना, यानी ए में बी बाई ए पावर 1 अपॉन एन प्लस वन की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ऐसे ही सपोज जी टू कैलकुलेट करना है तो ए में क्या करेंगे, बी बाई ए आर स्क्वायर, जी थ्री में क्या हो जाएगा, बी बाई ए इज इट आर क्यूब। तो सिमिलरली अगर हम जी एन चले जाते हैं तो ए आर टू पावर एन होना चाहिए ना, यानी बी बाई ए होल पावर एन डिवाइड बाय एन प्लस वन। तो इस तरीके से G1, G2, G3, Gn हम इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। नाइस, चलो आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, और क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज एक क्वेश्चन हो जाए कि हमें क्या करना है कि 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है 16 एंड 1/4 के बीच में। ये आपका एक्सरसाइज 20.6 आरडिशमा की बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। सो हम क्या करने जा रहे हैं, 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है मुझे 16 एंड 1/4 के बीच में। ओके, सो गिवन नंबर्स। अब क्या है कि अगर आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है तब तो इसका मतलब आर क्या होना चाहिए, आर होता है b बाई ए टू पावर 1 अपॉन एन प्लस वन, यानी 6। b कितना है, 1/4 है। अब इसको हमने 16 से और डिवाइड कर दिया, नहीं, सो इट मीन 1 बाय ये कितना 64 ना, पावर 1 बाय 6, और 64 होता है 2 टू पावर 6, 2 टू पावर 6 का 1/6 लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी r कैलकुलेट हो गया। लेकिन सपोज आपको नहीं याद है ना, आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है, तो क्या करेंगे, तब हमारा प्रोसेस जाएगा, क्योंकि 16 एक नंबर था और हमने इसमें G1, G2, G3, G4, G5, ये 5 अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिया। सो देयरफॉर बाय द फॉर्मूला 1/4 लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म r टू पावर n नंबर ऑफ टर्म्स। अब यह नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 7 ना, so 7 minus 1, that is 16 r to power 6. So 1 by 64 is equal to r to power 6, and 1 by 64 meaning 1 by 2 to power 6 बोल दें, yes. So okay, r is equal to 1 by 2, यानी दोनों तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइदर ये फॉर्मूला याद करके रखें और तब कैलकुलेट कर दें, दूसरा तरीका है कि हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते जाएं और r की वैल्यू आ जाए। अब जो ज्योमेट्रिक मीन चाहिए वो लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट 16 को क्या करना है, r से मल्टीप्लाई कर देना है। सेकेंड 16 को क्या करना है, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड 16 को क्या करना है, r क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ 16 को क्या करना है, r टू पावर, भाई 3 तक पहुंच गए तो 4 कर दीजिए, और लास्ट वन इज this. So in this way we can calculate our answer. इस तरीके से हमें हमारे सारे आंसर मिल जाएंगे, यानी ज्योमेट्रिक मीन। जब हम 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना चाह रहे थे, we get all the 5 geometric mean like this ना। Okay, let us move toward the next question. Here it is. अब ये क्या क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी है ये, यानी क्या करने वाले हैं, हमने ज्योमेट्रिक मीन स्टडी कर लिया, डिस्कस कर लिया। ओके, लेट अस डिस्कस सम प्रॉपर्टीज, हमने अरिथमेटिक मीन में भी डिस्कस किया हुआ है। और क्या करना है ना, जब ये प्रॉपर्टी सामने आई है आप कंपेयर करके देखना कि इसके रेस्पेक्ट में हमने अरिथमेटिक मीन में क्या डिस्कस किया था।
क्या प्रॉपर्टी कह रही है? इफ n ज्योमेट्रिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन टू क्वांटिटीज देन द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन इज द nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स। वहां क्या था? n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स, और यहां हो गया nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू क्वांटिटीज। नाउ इसका मीनिंग क्या है या प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? सी, अगर a और b टू नंबर्स है और हमने क्या किया है, हमने g1 g2 g3 एंड सो ऑन gn n सपोज हमने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिया। तो ये जो हमने n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया है तो ये कह रहा है कि g1 g2 इन n ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट जो है ना, वो जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन होगा दैट इज रूट ए बी, इसकी nth पावर ना, nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, ये हमें प्रूव करना। दिस एक्चुअली वी वांट टू प्रूव। ओके, सो इसका मतलब g1 g2 कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि अभी हमने जस्ट पिछले स्लाइड में हमने g1 g2 को कैलकुलेट किया था और हमारा सिंपल सा प्रोसेस था। g1 मीनिंग फर्स्ट टर्म को क्या करना है, r से मल्टीप्लाई कर देना है। g2 में क्या करना है हमें, फर्स्ट टर्म को b बाई ए होल पावर टू आर स्क्वायर से ना, और ऐसे ही gn हो जाएगा a b बाई ए n पावर n प्लस वन। ओके, सी ये आप पिछले स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने ये g1 g2 g3 gn कैलकुलेट किया हुआ है। अभी क्या करना है, लेट मी स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन इनका प्रोडक्ट लेना है मुझे, है ना। लेफ्ट हैंड साइड मीनिंग हमें g1 g2 g3 एंड सो ऑन gn का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। g1, अच्छा यही देख लीजिए पहले तो भाई, ए सब में ए है ना, तो कितने ए का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एन का, और इन सब में क्या करना है हमें, b बाई ए को, b बाई ए में 1 n प्लस वन, then b by a power 2 over n plus 1 and so on b by a power n into n plus 1 है ना। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, a पावर n को अलग लिख देता हूँ, यहां तक ठीक है। ओके, सो जब पावर्स को, सी सेम नंबर्स में पावर क्या होता है, ऐड होता है ना, यानी हमें 1 प्लस 1 बाई एन, 2 प्लस n प्लस वन, 2 by n plus 1 and so on n by n plus 1, ये लिखना है ना। यानी a to power n b by a, अभी जरा ध्यान देना तो 1 by n plus 1 कॉमन है और ब्रैकेट में क्या आ रहा है 1 plus 2 plus 3 and so on n। ये फॉर्मूला आपको याद होगा नहीं, क्या है ये फॉर्मूला, ये है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यानी n plus 1 कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट आई हैव, सी a to power n, b to power n by 2 and even a to power n by 2, इसको यहां ले जाओ जरा, क्या होगा a to power n by 2 b to power n by 2। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, a b पावर 1 by 2 का पावर n, ये दोनों की पावर है नहीं, यानी इसको मैं यहां लिख देता हूं, वी कैन राइट लाइक दिस ना, रूट ए बी पावर n, और रूट ए बी क्या है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स a एंड b, यानी a और b अगर टू नंबर्स है तो उनके बीच का ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन जो है दैट इज अवर रूट ए बी। ये प्रूफ हो गया प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली अर्थमेटिक मीन में क्या था, यहां पर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, वहां सम कर रहे थे, यहां nth पावर है वहां n टाइम्स था। ओके, लेट मी कम टू अनदर प्रॉपर्टी, वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर। याद करिए, वहां पर भी दो ही प्रॉपर्टीज थी, है ना, यहां भी दो प्रॉपर्टी है। Prove that the product of n geometric mean between two quantities is equal to the nth power of a geometric mean of those two quantity। क्या कह रहे हैं, prove that the product of n geometric mean between the two quantity is equal to the nth power of a nth power of a geometric mean of those two quantity। ये तो सिंपली वो सेम प्रॉपर्टी हमने शायद आई थिंक ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 ना, एक्सरसाइज 20.6 आर डी शर्मा। ओके, लेट मी सी दिस, कि हम जो बोल रहे हैं, सी क्या कह रहे हैं। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज 20.6 जो एक्सरसाइज है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू क्वांटिटीज, अभी हमने प्रोडक्ट किया, इज इक्वल टू nth पावर ऑफ ए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दोस टू क्वांटिटी। सो अभी तो हमने पिछली प्रॉपर्टी में प्रूव किया है, इज इट नॉट,
ये जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं ये क्या था, अभी जो प्रीवियस प्रॉपर्टी था वो यही क्वेश्चन था. सो लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन. Okay, now let us discuss the relation between arithmetic mean and geometric mean. I think ना I'm missing one more property. मुझे एक और property discuss करनी थी. Okay, we are not getting that here, है ना, हमने शायद उसको note करने में miss कर गया हम लोग, कोई बात नहीं. आइए आते हैं relation between arithmetic mean and geometric mean. So हमें यहाँ डिस्कस करना है रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. ओके, सो लेट ए एंड बी आर द टू नंबर्स. अगर ए और बी टू नंबर्स हैं, हमें टू गिवन नंबर्स, सो वी नो अबाउट द अर्थमेटिक मीन ना. अर्थमेटिक मीन क्या होता है इसका, ए प्लस बी बाई टू. और इसी का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन विल बी रूट ए बी. हमें इन दोनों के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है ना, इस ए और जी के बीच में. ऐसा करते हैं, अर्थमेटिक मीन को ना भी थोड़ा जस्ट फॉर कन्वीनियंस ए से और ज्योमेट्रिक मीन को चलो जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. एक और होता है हार्मोनिक मीन, उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे. बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हार्मोनिक मीन हियर. ओके, लेट मी कैलकुलेट ए माइनस जी. सी व्हाट इज ए माइनस जी, क्या होगा. हियर वी हैव ए प्लस बी बाई टू माइनस रूट ए बी ना. ओके, अगर टू का एलसीएम ले लेंगे तो यही क्वांटिटी हो जाएगी ए प्लस बी माइनस ट्वाइस रूट ए बी. ओके, अच्छा एक चीज देख के, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए को मैंने क्या कर दिया रूट ए का स्क्वायर, बी को लिख दिया रूट बी का स्क्वायर, और यहां पर आ गए ट्वाइस रूट ए बी. सो नाउ 1/2, ये क्या फॉर्मूला नहीं है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर. और किसी का भी होल स्क्वायर कैसा होता है भाई, ए पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, मतलब माने रूट ए माइनस रूट बी अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है, उन सभी केस में ये क्या आने वाला है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी. सो इट मीन व्हाट वी आर सेइंग कि ए माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज ए इज ग्रेटर देन जी. meaning arithmetic mean is always greater than the geometric mean. now arithmetic mean means एक तो मतलब या तो मैं बोलूं कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है. यस, इट मे बी इक्वल, वो इक्वल हो सकता है स्पेशल केस में जब दोनों नंबर इक्वल हो जाएं. एंड द अनदर वन इज अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, है ना. इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ए प्लस बी बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी पावर 1/2. नहीं, सो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं. इसका जनरलाइजेशन भी है. जनरलाइजेशन का मतलब सपोज आपके पास थ्री नंबर्स हैं ए प्लस ए बी सी, सो ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री जो है ना, ये ग्रेटर होगा ए बी सी पावर 1/3. सिमिलरली अगर इवन एन नंबर्स है, सपोज a1 a2 एंड सो ऑन, a n numbers are there divided by n, so this is always greater than a1 a2 and so on an power 1/n, है ना. दिस इज ऑल्सो ऑलवेज ट्रू, ये भी हमेशा ट्रू होता है. सो हेयर द रिलेशन एक तरह का ये क्या है कि वी डिस्कस अबाउट ए रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या रिलेशन होता है कि अगर टू नंबर्स हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होगा. ओके ओके, लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. ये हमने लिखा हुआ था इसको, सो कोई नहीं, आगे चलते हम लोग. सी फ्यू मोर प्रॉपर्टी. जैसे एक प्रॉपर्टी हम लोग ले रहे हैं कि इफ ए एंड जी आर रेस्पेक्टिवली अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू पॉजिटिव क्वांटिटी देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ सी व्हाट आई वांट टू से कि अगर ए और जी हमारे क्या है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है, सो सपोज हमें क्या करना है कि अगर मुझे एक इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स ए और बी हो. नाउ अब मीनिंग मतलब को थोड़ा सा और क्लियर करें. हमने क्या कहा, ए और बी टू नंबर्स हैं, सो ए प्लस बी तो टू ही होगा ना. और ए और बी क्या होगा, इज इट जी स्क्वायर, ये ठीक है ना. ये कहां से लिखा हमने, क्योंकि इफ ए एंड बी आर द टू नंबर्स, so we know that अर्थमेटिक मीन तो होता है a प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी. तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं ना. अब याद करिए, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है,
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका है, ये भी याद है हमें। नाउ यू सी कि अगर ए और बी रूट हो जाए, जो गिवन नंबर्स हैं वो इक्वेशन के रूट्स हो जाए, तो सम ऑफ रूट क्या होगा 2a और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा जी स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। सो हियर इज द इक्वेशन। ये हमारी वो इक्वेशन हो जाएगी जिसके रूट्स वो गिवन नंबर्स हैं, जिसका a अर्थमेटिक मीन और g ज्योमेट्रिक मीन है। इसी को हम लोगों ने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है शुरू में कि इफ a and g आर रेस्पेक्टिवली arithmetic and geometric means between two positive quantities a and b, then the quadratic equation having a and b as its roots is x square minus 2ax plus g square equal to 0। इसको भी याद रखेंगे, है ना। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सपोज वी वांट टू सॉल्व इट, तो सॉल्व करने के लिए क्या लिखते हैं, x इक्वल टू माइनस बी मतलब 2a, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, सो नाउ x ये क्या हो जाएगा, 2 को कैंसिल करते हैं, तो a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। दैट मीन वो जो नंबर्स है यानी a एंड b, ये नंबर्स क्या हो गए भाई, a और b तो रूट्स थे ना, और ये हमने क्या कैलकुलेट किया, रूट ही तो कैलकुलेट किया है। तो एक नंबर होगा a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और दूसरा नंबर हो जाएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसको यूज कैसे करना है, ये जो हमने रूट्स कैलकुलेट किया इसका बेनिफिट क्या है। सी इफ नंबर्स आर गिवन, सपोज a एंड b आर द टू नंबर्स, आपको नंबर गिवन है और अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, हमारे पास फॉर्मूला है। अब रिवर्स में आता है, हमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना, मतलब गिवन है, हमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है और हमें नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो उस केस में हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसी को मैंने यहाँ पर क्या किया है, हमने इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया कि इफ a and g be the arithmetic mean and geometric mean between two positive numbers, then the numbers are a plus minus under root a square minus g square. We may have problems related with this na. Let us come to the question. ये उसी क्वेश्चन, मतलब अभी जो हमने स्टडी किया है, जो डिस्कस किया है, उसी बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 20.6 आर.डी. शर्मा। सी आई हैव द बुक ना, मैं बुक को लेके साथ में रखा मैंने। तो एक्सरसाइज 20.6 में ना देयर आर 13 क्वेश्चन और इनडायरेक्टली हम उसमें से कई क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व भी कर जाएंगे। क्या कह रहा है, फाइंड द टू नंबर्स, यानी इसने कहा कि अर्थमेटिक मीन ए जो है वो 25 है ना, और ज्योमेट्रिक मीन g जो है वो 20 है। कहता है नंबर्स फाइंड आउट करो। सो इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन्स आर गिवन, देन द नंबर्स आर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एंड a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। सो इट मीन 25 प्लस अंडर रूट 25 का स्क्वायर 625, 20 का स्क्वायर 400 and 25 minus again 625 minus 400। ओके, 625 में से 400 को माइनस करेंगे तो 225 आने वाला है ना। सो दैट मीन 25 प्लस 15, तो यहाँ नंबर हो जाएगा 25 माइनस 15। सो 25 में 15 ऐड करेंगे 40 और 25 में 15 माइनस करेंगे तो 10। सो द नंबर्स आर 40 and 10। दीज आर द टू नंबर्स। सो अब उस फॉर्मूले का फायदा ये है कि हम डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ओके, लेट मी मूव टुवर्ड द समथिंग न्यू। नाउ अगेन a question, if arithmetic mean and geometric mean between the two numbers are in ratio m:n, then prove that the numbers are in the ratio m plus under root m square plus n square is to m minus under root m square minus n square। ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 19 है, मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी का। लेकिन साथ में ना इससे रिलेटेड आपको बुक में भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो यू विल फाइंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद दिस आल्सो।
और अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो ये आपको एज एग्जाम्पल नंबर 4 मिल जाएगा आर डी शर्मा की बुक में। ये सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स आर इन रेशियो m/n, देन प्रूव दैट द नंबर्स आर इन रेशियो दिस। यानी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो अगर m/n है तो नंबर का रेशियो हमें ये प्रूव करना है। ओके, सो अगर अर्थमेटिक मीन a हो और नंबर a एंड b है, ज्योमेट्रिक मीन g है, तो g को हम क्या लिखेंगे, रूट a b ना। अगर a और b आर द टू नंबर्स, सो a हो गया a प्लस बी बाई 2 और g हो गया रूट ए बी। नाउ फ्रॉम हेयर आई कैन से कि a प्लस बी जो है वो 2a के इक्वल है और a इंटू बी जो है वो g स्क्वायर के इक्वल है। ये कुछ पहले से हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसको नोट कर रहे हैं। अब हमें ये भी पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वो इक्वेशन हो गई जिसके रूट्स क्या है, ये कौन सी इक्वेशन है जिसके रूट्स हमारे a और मतलब a और b है ना। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स सम ऑफ रूट ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, है ना। आइदर यू राइट लाइक दिस और लाइक दिस ना। ओके, नाउ फ्रॉम हेयर x की वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, x हम लोग कैलकुलेट करते हैं a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ना, ये ना x की वैल्यू a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये भी अभी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। यानी यहां से दोनों नंबर्स, यहां से मैं ये बोल सकता हूं इफ वन नंबर इज, एक नंबर है a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो दूसरा नंबर है a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। क्या कैलकुलेट करना है हमें, है ना, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें गिवन है कि a इज टू जी जो है वो m इज टू n है और हमें a रेशियो b कैलकुलेट करना है। ये ना हमें a और b का रेशियो कैलकुलेट करना है। अब a क्या है, सपोज ये पहला नंबर हमारा a है और ये सेकंड नंबर हमारा b है, राइट। तो इसका मतलब हमें इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो a रेशियो b क्या हो जाएगा, यहां से फ्रॉम हेयर ये हो जाएगा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होल डिवाइड बाय a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये ठीक लिखा है मैंने, है ना। अभी क्या करना है हमें ना, हमें इसको a बाई जी बनाना है। तो क्या करते हैं हम इसको, इस पूरी क्वांटिटी को मैं a बाई जी के फॉर्म में लिख के देखता हूं। a बाई जी कैसे, नो सी हियर, हमने इसको g से डिवाइड कर दिया, यानी ऐसे लिखा हमने a बाई जी प्लस अंडर रूट a बाई जी माइनस 1 द होल डिवाइड बाय a बाई जी माइनस अंडर रूट a बाई जी माइनस 1, यहां स्क्वायर होगा ना, यस यहां स्क्वायर होगा। a बाई जी की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो m इज टू n प्लस अंडर रूट m स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस 1 m इज टू n माइनस अंडर रूट m स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस 1। एन स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, जब आप एन स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो यही क्या हो जाएगा, m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहां पर क्या है, इस n का एलसीएम ले रहे हैं और यहां हो जाएगा m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। दिस वी वांट टू प्रूव ना, यही तो हमें प्रूव करना था, है ना, यही हमें प्रूव करना। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक ना, यहां पर भी माइनस होना चाहिए। ओके, यहां माइनस होगा। इज इट क्लियर कि व्हाट वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन। सी हमें उसने क्या कहा था, हमें उसने क्या किया है ना कि कह दिया है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो m/n है और हमें नंबर्स का रेशियो। तो एक्चुअली ये जो हमने जो कुछ लिखा है ये हमारा वो फॉर्मूला है जो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी इसके पहले के स्लाइड्स में हम लोगों ने प्रूव किया है। अगर नंबर a और b है तो ऑटोमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी होगा, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर होगा और नंबर्स x इक्वल टू a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होगा। a टू g का रेशियो m टू n का है, a और b का रेशियो। तो a और b का रेशियो जैसे हमने यहाँ लिखा है ना, उसके बाद हमने क्या किया, इसको g से डिवाइड कर दिया। सी ब्रैकेट के अंदर वो g स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद a बाई जी को हमने m टू n रख के देन अगेन हमने n को
क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया, तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे आसानी से। ओके ओके, ये एग्जाम्पल भी है। सी वन मोर क्वेश्चन, ये कि नीचे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें क्या, थोड़ा सा इरेजर वर्क कर देते हैं ताकि नीचे क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाए, है ना। ये थोड़ा सा इरेजर वर्क कर देते हैं। ओके, नाउ यू सी दिस इज द क्वेश्चन। Okay, here is the question. If the arithmetic mean of two positive numbers a and b is twice their geometric mean, prove करना है a b, यानी वहाँ रेशो जो है वो और ये क्वेश्चन, यस, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज 20.6, यानी उसी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 12 है। सी m/n 2:1 गिवन है इसमें, है ना, यानी n की जगह पर 2 है और n की जगह पर 1 है। m की जगह 2 पुट कर दीजिए, n की जगह 1 पुट कर दें, तो हमारा ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली दोनों एक जैसा हो जाएगा, राइट। सो हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, जो आपके एग्जाम्पल भी आर डी शर्मा में, उसी के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन में एक्सरसाइज में दिया हुआ था, हमने उसको भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। Here is another one, another interesting question, और ये है क्वेश्चन नंबर 13 है, the same exercise from that book ना। क्या कह रहा है, if one arithmetic mean a and two geometric mean g1 and g2 be inserted between any two positive numbers, show that this। Okay, let us come to the question। क्या कहा उसने, a और b टू नंबर्स है, इसके बीच में हमने एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया, यानी a का वैल्यू हो गया a प्लस बी बाई टू, राइट। लेकिन हमने फिर दोबारा क्या किया, हमने इस a और b के बीच में टू ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया, है ना, g1 एंड g2। सो इसका मतलब यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो r डायरेक्ट लिख दें, क्या क्या होना चाहिए, b बाई ए होल पावर 1/3। ये सही लिख रहे हैं क्या। सी वापस याद करते हैं, हमने r के लिए क्या फॉर्मूला बनाया, r के लिए क्या फॉर्मूला आया था, b बाई ए होल पावर 1/n+1 ना, n तो 2 है यहां पर, ठीक है ये। सो इसका मतलब g1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम हियर a के साथ साथ अब हमने g1 को नोट किया, g1 होना चाहिए a b बाई ए पावर 1/3, g2 क्या होगा, a b बाई ए का होल पावर 2/3, राइट। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं, लेफ्ट हैंड साइड हमने g1 g2 नोट कर लिया ना, अब इसने कहा g1 का स्क्वायर कर दो भाई, चलो कर देते हैं, a स्क्वायर और b बाई ए का होल पावर 2/3, कह रहा है g2 से उसको डिवाइड भी कर दो, चलो भाई कर देते हैं, a b बाई ए होल पावर 2/3, कहता प्लस करो, कर दिया हमने, g2 का स्क्वायर करो, चलो a स्क्वायर b बाई ए होल पावर 4/3 ना, स्क्वायर कर रहे हैं, g1 से डिवाइड करो, ओके, a b बाई ए होल पावर 1/3। ओके, यहां तक ठीक है ना, चलिए ये भी ठीक। अच्छा ये पूरा कैंसिल हो गया, ओके चलो अच्छा हुआ ये कैंसिल हो गया, यहां एक a तो कैंसिल हुआ, इसको मुझे एडजस्ट करना होगा। ओके, यहां से a आ गया हमारे पास, प्लस लिखते हैं, यहां देखते हैं, सी एक a था पहले से, इसको जब ऊपर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, b बाई ए 3/3, दैट इज वी गेट b बाई ए कैंसिल, सो वी आर गेटिंग a प्लस बी, और a प्लस बी क्या होता है, 2a होता है, ये हमने यहां नोट किया हुआ था। फ्रॉम हियर a प्लस बी क्या है, दैट इज सिंपली 2a, राइट ना। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 20.6। अगेन क्वेश्चन में क्या है, एक अर्थमेटिक मीन है, टू ज्योमेट्रिक मीन है, तो हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, फॉर्मूले से, और तब हमने क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, राइट हैंड साइड हम इजीली आसानी से अपने आप ही पहुंच गए। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, ये हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, और साथ में हमने ज्योमेट्रिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज को भी यहां पर डिस्कस किया। इफ एनीथिंग इज लेफ्ट ना, अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर छूट गई होगी तो हम क्या करेंगे, उसको कवर कर देंगे। वो आपको सपोज आपको बुक में ऐसा कुछ लगता है कि समथिंग इज देयर एंड इट वाज मिसिंग इन माय वीडियो, सो मे बी यू विल फाइंड दैट इन अवर मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो सारे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय चैनल, चैनल को देखते रहिए।
ताकि आपको आप मेरे साथ अपने क्लास 11 की प्रिपरेशन कर पाएंगे और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपको। सी यहाँ पर हमने ज्योमेट्री मीन के रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश की है। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल।